बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले दो मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर वक़ार और योगी वजाहत। और हम बात जो कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि हर बीमारी जो है वो उसके पीछे कुछ जो हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपनी गलती की, अपनी कोताही की वजह से कर रहा होता है, और वो बीमारी जो है वो आप पर हमला आवर हो जाती है। दो बातें हुई उनकी वजूहात में, एक थी लाइफस्टाइल और दूसरी थी कि हम अपने जिस्म को जो है वो हरकत नहीं देते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम जो खा रहे हैं उसको हम प्रॉपर जो है उस कैलोरी को बर्न नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जो है वो जो हमारे अंदर तमाम चीज़ें डिपॉजिट हो रही होती हैं वो अक्सर जब वो हिट करती हैं तो किसी बीमारी की शक्ल में जो है वो सामने आती हैं। अब गोया हमने बात की कि भाई अच्छा खाएं, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, कैलोरीज़ कम लें, लेकिन न्यूट्रिशन पूरे होने चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बात तो कर ली, अब ये भी बताइए कि हेल्दी खाना क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। तो आपके इस मसले के हल के लिए अब ये मेरा सेगमेंट जो है ये प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है कि अगर लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है तो बेहतर खाना पड़ेगा। बेहतर खाने में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आज एक मेरे पास प्रॉपर पूरा डाइट प्लान मौजूद है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सुबह का नाश्ते से लेकर आपके पूरे दिन के मील, क्या चीज़ अच्छी है, कितनी ग्राम्स लेनी है, कितनी कैलोरीज़ हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, जो आज हम आपके साथ चार्ट शेयर करने वाले हैं। और यहाँ ये जो चार्ट आपको बताएंगे वो भी एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा हर चीज़ की कैलोरीज़ आपको बता रहे होते हैं। लास्ट प्रोग्राम में इन्होंने ब्रेकफास्ट के हवाले से बताया था कि कितनी कैलोरीज़ हर इंसान की ज़रूरत होती है, जिसमें पराठा खाना बिल्कुल जो है उन्होंने कहा कि कोई उसमें वो नहीं है, दो राय नहीं है कि आप पराठा नहीं खा सकते, आप बिल्कुल उसे भी खा सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, हमारे बहुत ही अपने आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे अल्लाह का बहुत करम, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सब आज हम बात बीमारी की कर रहे थे, और बीमारी की वजह आपको पता है कि अक्सर व बेशतर जो है वो हमारा खाना पीना बन जाती है। तो आज आप हमें एक सख्त फौजी वाला डाइट प्लान दे रहे हैं, इसको देख के तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि फौजी डाइट प्लान आ गया है। बिल्कुल नहीं, मज़े की चीज़ें हैं इसमें, ज़बान का चस्का है, उससे ज्यादा है, ज़बान के चस्के से भी ज्यादा है। हाँ, क्योंकि हमें यही होता है ना, अच्छा डाइट पे जाएंगे मतलब चस्का ख़त्म ना, वो फिर मजबूरन खाना पड़ेगा, ये वाली सोच आ जाती है। असल में बात ये है कि मैं दरअसल बुनियादी तौर पर यही बात लोगों को कहना चाहता हूँ कि डाइट प्लान का मतलब डाइटिंग करना कि डाइट नहीं लेनी, ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, डाइटिंग का मतलब डाइट को मैनेज करना है, डाइट को मैनेज करना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, कैलोरी नहीं लेना, न्यूट्रिशन लेना है। न्यूट्रिशन तो अपने जिस्म की हर जरूरत को पूरा करना है। सही। कैसे, ये असल में हम बताएंगे, ये हम बताएंगे, ठीक है। सो दो चीजें। हाँ जी, सबसे पहली बात तो ये कि चंद गलत फहमियों का अजाला। ओके। सबसे पहली जो गलत फहमी हमारे यहाँ है वो ये है कि आप सुबह ब्राउन ब्रेड खा लो, हाँ, ओ बस बिल्कुल बहुत अच्छा है, सारी दिन हवा खाओ, हाँ। रात को जो है ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस और खा लो और खुदाफिज, डाइटिंग हो गई। ये डाइटिंग हमारी सेहत के लिए इंतहाई शदीद नुकसानदेह। ठीक है, मैं कभी अगर कहता हूँ कि अगर वजन कम करना है तो दिन में 5 मरतबा खाना खाओ, तो शायद पहला रिएक्शन लोगों का होता है हंसते या मजाक करें। 5 दिन हम 2 वक्त नहीं पूरा खाते, हाँ, आप 5 वक्त खिलाने की बात करें। और मैं ये बात प्रूव करना चाहता हूँ कि 5 मरतबा खाने से ही आपका वजन कम होगा, 2 मरतबा खाने से वजन कम हो नहीं होगा, क्योंकि आप पोर्शन की बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा कैलोरी, सिर्फ कैलोरी कि आपको 1200 कैलोरीज लेनी है। और आज की नई तहकीक ये कहती है कि अगर आप 1200 कैलोरीज से कम कैलोरीज ले रहे हैं तो एक जगह पर जाकर आपका वजन स्टक हो जाएगा, उसके बाद वजन कम नहीं होगा। सही। और हर बात से पहले तो इस बात को समझ लेना कि ये जिस्म एक मशीन है, ये एक गाड़ी है, आप फ्यूल नहीं देंगे, आप ऑयल्स नहीं डालेंगे तो वो कैसे चलेगी। बस ये है कि फिर भी हम अपने आप को चलाते रहते हैं, लेकिन ये तो चीज़, ये साइंस तो समझ में आती है ना कि एक मशीन है। बदल लीजिए, हम चलाते नहीं रहते, हम अपने आप को खींचते रहते हैं। ये वर्ड ज़्यादा बेहतर है, खींच रहे होते हैं ज़बरदस्ती। और ये बेचारे हमारे तमाम ऑर्गन्स को जो है वो न्यूट्रिशन की, ताकत की, फूड की ज़रूरत होती है। हमारा जो जहन है उसको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोचने का या जिनका बहुत ज़्यादा बात करने का, या बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है कि आप उनको ग्लूकोज दें, लेकिन इस डाइट के
के नाम पर जिस इस लफ्ज़ को जितना हमने गलत इस्तेमाल किया है ना, उसके जो रिएक्शंस हैं वो हम देख रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द इस तरह के लोग मौजूद हैं। जिन लोगों ने इतनी शदीद डाइटिंग की है उनके दिल से पूछिए उन्होंने अपने साथ क्या किया। ट्रू। बहुत बुरा किया। अच्छा, मेरी दरख्वास्त ये कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात ब्राउन ब्रेड के बारे में। ठीक है। ब्राउन ब्रेड में क्या है? ब्राउन ब्रेड में होल व्हीट है, उसके अंदर ब्राउन एडेड है। ठीक है। उसके बाद उसमें ईस्ट डली हुई है ताकि वो ब्रेड जो है वो फूल जाए। ओके। मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर होल व्हीट ले करके उसमें मैं ब्राउन थोड़ी सी ऐड करके रोटी बना लूं, उसमें ईस्ट ना डालूं, तो वो रोटी उस ब्राउन ब्रेड से बेहतर है या नहीं है? बिल्कुल है। ये बात से समझाने की जरूरत है। अच्छा, ये जो ईस्ट है, ये जो चीज़ फुला देती है, जो नॉर्मली आप देखें पिज्ज़ा डो में या वो तमाम चीज़ें नॉर्मली बेकरी आइटम्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, इसका नुकसान क्या है? असल में मैदे में जाकर के जो ये चीज़ों को फुलाती हैं, तो आप ये देखिए कि जो लोग ब्राउन ब्रेड के साथ अपना वजन कम करने की ख्वाहिश रखते हैं उन लोगों का पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरी बात लोगों के दिल पे लग रही होगी जिन लोगों ने ब्राउन ब्रेड के साथ अपना वजन कम किया है और उस पेट अपना बढ़ा लिया है। हाथ हटा लेती हूँ फिर मैं हाथ हटा लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ की जो है वो ज्यादती भी नुकसानदेह होती है। अब आप ये सोचिए कि ब्राउन ब्रेड नुकसान नहीं करी और आप उसकी भी लोग हाफ ब्रेड खा जाते हैं, चार 6 स्लाइस खा रहे हैं। अब यहाँ पे एक मिनट मैं आपसे और लूंगा। एक ब्राउन ब्रेड के स्लाइस में 63 कैलोरीज होती है और नॉर्मल ब्रेड में 83 ओके, 20 कैलोरीज का। एक आउंस का 28 ग्राम का एक स्लाइस होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो 28 ग्राम के एक स्लाइस में 63 कैलोरीज है ब्राउन ब्रेड में और नॉर्मल ब्रेड में 83। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, मैंने 3 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड खाए, इट मेक्स 189 कैलोरीज 3 स्लाइस, और उसके साथ फिर आप वो ऑमलेट ले रहे हैं, सालन ले रहे हैं, जो भी है, और बढ़ा लीजिए और शायद 300 नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ब्राउन ब्रेड का कर रहे हैं, तो आपके डॉक्टर ने कहा होगा कि ब्राउन ब्रेड खाओ, लिहाजा मैं पूरी आधी ब्राउन ब्रेड का स्लाइस जो है ना वो 6, 7, 8 ब्रेड खा रहा हूं मैं, इसलिए खा रहा हूं कि डॉक्टर ने मुझे कहा ब्राउन ब्रेड खाओ। आई एम सॉरी, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ आइए, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ। ब्राउन, अगर आपने होल व्हीट का आपने आटा लिया है, उसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 320 कैलोरीज 100 ग्राम में। आप जो आटा बना ले रहे हैं वो ले रहे हैं सिर्फ 30 से लेकर 40 ग्राम एक रोटी का 40 ग्राम अगर आप ले रहे हैं तो ये 120 और 130 कैलोरीज के करीब बनेगी। इस 130 कैलोरी में अगर एक चमचा आप तेल डालते हैं तो 9 कैलोरी, एक कैलोरी में 9 कैलोरी होती है 1 ml में। तो अगर आप 8 ml इसमें तेल डाल रहे हैं तो 72 कैलोरीज में आप ऐड कर लीजिए। 130 प्लस 72 इज इक्वल टू 202। एक पराठा 202 कैलोरीज का होता है और 3 स्लाइस 190 कैलोरीज के होते हैं ब्राउन ब्रेड के। अच्छा, मतलब 1 चम्मच 1 स्पून ऑयल में आप कह रहे हैं, चाहे वो हमने लास्ट टाइम देसी घी की भी बात की थी, 72 कैलोरीज होती हैं 1 चम्मच तेल। तो वो जो हम जो ड्राइड खाने खा रहे होते हैं, आप वो जो फ्राइड खाने खा रहे होते हैं, तो फिर उसमें हम वो कितने नुकसान दे। ओह माय गॉड। बात ये है कि जो हम डीप फ्राई खा रहे होते हैं, जो हम बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ खा रहे होते हैं, जो हमारे यहाँ भुनाई पे तेल डाला जा रहा होता है, जब तक ऊपर पूरी तरी नहीं आ जाएगी ना आपके दिल को, ये शुगर नहीं है, इसकी भुनाई सही नहीं है। हमारे यहाँ बहुओं को भी इसी चीज पे नापा जाता है कि मोटी लेयर होनी चाहिए खाने के ऊपर ना, तेल की तरी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपकी बात मान ली। मेरा सवाल ये है कि उसके अंदर जो तेल डलता है वो कितना डलता है? 100 ml। 100 ml का मतलब 900 कैलोरीज 900 सिर्फ एक खाने में। उस तेल जो ऊपर है वो एक आदमी खा रहा है? नहीं, खा तो काफी सारे लोग रहे हैं। कैलकुलेट तो कीजिए ना, फिर आप तो मतलब आपके प्लेट में थोड़ा सा आ रहा है, आप ये कह रहे हैं। मेरी दरखास्त ये है कि इसमें जो सर्विंग्स उसकी है, उस सर्विंग का एक मतलब हिसाब तो करें। ठीक है, सर्विंग, अब आपने इतराज कर दिया, ये इतराज सब करते हैं, मेरी दरखास्त है कि सर्विंग का हिसाब तो करो। ठीक है, सर्विंग का हिसाब आप कह रहे हैं 1 बोल है, उसमें आपने खाना पकाया तो 900 कैलोरीज आई, अब आप उसमें से 1 स्पून लेते हैं तो आपकी प्लेट में, जो आपके प्लेटर में जो पोर्शन आया है वो शायद कुछ 100 कैलोरीज का होगा। मैं असल में आज यही प्रूव करने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, मैं दरअसल सिर्फ ये बात थोड़ा समझ आने लग गया है, आगे और आ जाएगा। दूसरी तरफ पहली बात तो ये कि हमारे जिस्म का जो निज़ाम है, ये निज़ाम कुछ देर के बाद, 4 से लेकर 6 घंटे के बाद हमारे जिस्म में इंसुलिन प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, हमारे मैदे में वो एंजाइम प्रोड्यूस हो जाते हैं जो हमारे हजम के लिए जरूरी है। ठीक है, जब हम खाना उस वक्त नहीं खाते तो हमारे जिस्म के निजाम की समझ में नहीं आता इस कैलोरी का मैं क्या करूं, इस एंजाइम का मैं क्या करूं। वो क्या करता है, वो लोअर एब्डोमेन में एज द रिजर्व्स जमा कर देता है।
अच्छा, डिपॉजिट होने लग Deposit जाता होने है, वो लगता जो है। लोअर टमी अक्सर लोगों की होती है, वो स्पेशली लोग हैं- खवातीन के साथ, लड़कियों के साथ, यंग गर्ल्स के साथ भी ये वो लोग हैं जो दोपहर का खाना नहीं खाते, सुबह के नाश्ते में एक आध छोटा सा पीस खा के घर से निकल जाते हैं, सारा दिन यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, शाम को 6 बजे आकर के खूब भर के भूख लग रही होती है, तेजी के साथ खा लेते हैं और अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब लोअर बॉडी जो है आपकी, लोअर टमी में जो आप कहते हैं ना, कुछ लोगों के साथ होता है खा पी नहीं रहे लेकिन फैट डिपॉजिट हो रहा होता है, तो आप कह रहे हैं कि ये वजह है कि अच्छा, ये मैंने एक चीज़ इस पे भी आप कमेंट कर दें कि अक्सर भूख को मारने के लिए आपको क्रेविंग होती है, मंचिंग हो रही होती है, तो लोग ना च्युइंगम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुसलसल उसको जो है वो च्यू कर रहे होते हैं। कहते हैं जब आप च्यू करते हैं तो आपका स्टमक जो है वो कुछ एंजाइम रिलीज कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कुछ आ रहा है। अब आप कुछ जा तो रहा नहीं रहा, आप कुछ खा तो नहीं रहे और आप च्यू भी कर रहे हैं, तो क्योंकि ये एक सिलसिला है ना, एक सेटअप है, तो कहते हैं उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान है। ये मैं एक जगह पढ़ रही थी। आप Exactly, मेरी दखा सुनी है क्या खाना, जब मैंने एक निवाला उठाकर मुंह में डाला तो मेरे जबान पे लगे हुए टेस्ट बर्ड्स ये बताते हैं कि जी चावल मीठा आ आया गया। है, चावल आया है। अब चावल आ गए तो चावल के एंजाइम बनेंगे, रोटी आ गई तो रोटी के एंजाइम बनेंगे, गोश्त आया तो गोश्त के एंजाइम बनेंगे। जब तक कि ये टेस्ट बर्ड उस मैसेज को पास ऑन नहीं करेंगे, ये कंप्यूटर काम नहीं करता और ये एंजाइम नहीं बनाता। ठीक है। अब वो आपने च्युइंगम जो आप च्यू कर रहे हैं तो वो हमारे जिस्म में स्लाइवा इंट्रोड्यूस तो कर रही है, स्लाइवा प्रोड्यूस कर रही है, स्लाइवा की मिकदार ज्यादा बन रही है, लेकिन अब जो वो एंजाइम उसके अगेंस्ट बन रहे हैं, जो चीनी उसके अंदर मौजूद है, जो गम मौजूद है, जो आप बाकायदा मेहनत कर रहे हैं, उसके अंदर तमाम चीजें बन रही हैं, अब वो एंजाइम को रिलीज करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लिहाजा अब ये तमाम चीजें जो लोअर एब्डोमेन में जमा हो जाएंगी। हाँ, तो ये भी चीज़, ज़्यादा च्युइंगम का इस्तेमाल भी जो है ना, वो लोग कहते हैं कि एक तो आपकी फेशियल एक्सरसाइज होती है, दूसरा ये कि आपको भूख का एहसास नहीं हो रहा होता इसकी वजह से। मैंने ये भी लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखा, तो ये चीज़ अब आगा साहब ने खुद ही कह दी कि ये नुकसानदेह है, इससे भी जो है वो आपका जिस्म बेढंगा हो जाएगा ना। अब जगह जगह आपके फैट डिपॉजिट हुआ हुआ है तो जिस्म ख़राब लगेगा, इसलिए इसका भी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अब तो सोचें, छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम नॉर्मल कर रहे होते हैं, अच्छा, हमें एहसास नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं च्युइंगम नहीं चबाते, हाँ, वो मुट्ठी भर चने खा लेते हैं, चने खा लेते हैं। अच्छा, एक चना भूख अगर को कम करने के लिए। जी हाँ, भूख कम करने के लिए चना, ये जो आप भुने हुए चनों की बात, भुने हुए चनों की बात कर रहा हूँ, कच्चे चनों की बात कर रहा हूँ, छोलों की बात कर रहा हूँ, चिकड़ा छोलों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। चना, हाँ, ग्राम्स, इसके अंदर 320 कैलोरीज है सिर्फ 100 ग्राम में। 320 100 ग्राम में। यस। ओके। तो अब आप ये देखिए कि एक रोटी और एक पराठे जिसको मैं पता नहीं कितनी मरतबा हाय नाक चढ़ाता हूँ, उसमें 200 कैलोरीज हैं और 100 ग्राम चने में 320 कैलोरीज हैं, वो मैं इजाजत देता हूँ, खा लो कोई बात हाँ, नहीं। वो हम ऐसी मंचिंग कर लेते हैं। मंचिंग कर हाँ, लेते कि हैं। नहीं, अच्छा, हाँ, मंचिंग के लिए और कौन सी चीज है? मंचिंग करने के लिए और जो चीज है वो तले हुई निम्को है यस, या चिप्स हैं। चिप्स हैं। अगर चिप्स हैं तो 10 ग्राम चिप्स में 429 कैलोरीज हैं, 10 ग्राम चिप्स में तले हुए। ठीक है। अच्छा, अब उसके साथ मैं दूसरी बात कहूं कि उन चिप्स के अंदर जो तेल इस्तेमाल किया गया है वो तेल कितना हाइजीनिक और नॉन हाइजीनिक है, कितनी बार उसमें तला गया है, इस पे तो सवाल ही नहीं बनता। ये एक नई कहानी है। चलिए उसको छोड़ते हैं, हम आज बात करते हैं सिर्फ डाइट प्लान की। सही। अगर अच्छा, एक और चीज़ सिर्फ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर हम, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे कि ब्रेकफास्ट में भी अगर कुछ नहीं है आपके पास तो चाय और बिस्किट, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बड़े बड़े होटल से लेकर सड़क पर बैठा हुआ इंसान जो है इन दोनों चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है। कोई चाय में डिप करके बिस्किट खा रहा होता है, कुछ वैसे खा रहा है, लेकिन चाय बिस्किट हर किसी की फेवरेट चीज़ है। बिस्किट को हम ये समझते हैं कि ये एक बेज़रर चीज़ है, ये आपकी भूख तक, आप जो खाने तक पहुँचते हैं उसके बीच के एक मरहले को ये थोड़ा रोक के रखती है। आप तो डॉक्टर, ये जो बिस्किट्स हैं इनमें भी तो काफ़ी कैलोरीज होती होंगी ना, जिनको हम कभी एहसास ही नहीं करते, या हम कहते हैं कि तो ये तो ऐसे ही है, भूख मिटाने के लिए, दिल की तसल्ली को है। एक पैक, आप टिक्की पैक की बात करें, टिक्की पैक ठीक है, हाफ रोल आता है, टिक्की पैक्स होते हैं, फुल पैक्स, हाफ रोल, किसी भी बड़े ब्रांड का ले लीजिए, उसके अंदर कैलोरीज जरा पढ़ लीजिए। अच्छा, उस एक हाफ रोल में 400 से ज्यादा कैलोरीज हैं। 400 400 विदाउट क्रीम बिस्किट की बात करें, बिल्कुल, हाँ, प्लेन जो बिस्किट्स हैं। अच्छा, उसमें अब मैं फिर इसको कंपेयर कर रहा हूँ पराठे से। एक पराठे में 202 कैलोरीज हैं, एक जो हाफ रोल जो ऐसे हम मंचिंग करते हुए खा रहे हैं इसमें ओवर 400 कैलोरीज हैं,
उस पराठे में किसी किस्म का केमिकल नहीं है। इस हाफ रोल के अंदर जो प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं ये जिगर को खराब करने के लिए और आज WHO के मुताबिक कैंसर पैदा करने की सलाहियत रखता है। इसका हमारे पास बड़ी आसानी से हम लोग खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये तो नॉर्मल बिस्किट्स हैं, जो क्रीम बिस्किट्स होते हैं वो तो सोचो उनमें कितनी हाई कैलोरीज होती हैं, और इसको हम ये समझते हैं कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और लेकिन वो चीज़ ज़्यादा, आज इन तमाम चीज़ों को कहने का मकसद ये कि जो हमने फैशनेबल होकर हम जिस रास्ते पर चले गए हैं ना, ये भी बहुत बिगाड़ पैदा कर रहा है। तो हाफ रोल से इतना नुकसान है बिस्किट का। आप सोचें पूरी कैलोरीज होगी, आपने अगर 1200 लेनी है तो 400 आपने वो ले लिया, और आपने एक चाय का कप लिया तो कितनी कैलोरीज हो गई। आप ये देखिए कि लोग मजाक में पूरा का पूरा इतना बड़ा बड़ा जो पैकेट है ना उसका चिप्स का वो खा लेते हैं। कितनी कैलोरीज होती है उसकी कोई कैलकुलेशन। उसके साथ फिर वो कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे होते हैं 270 कैलोरीज की। उसको तो हमने अभी छेड़ा ही नहीं। उसको भी छेड़ा ही, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी। अच्छा चले उसको तो हम डाइट प्लान पे आ जाते हैं। आप डाइट प्लान के हम सबसे पहले आखिरी से पे। अच्छा, अब ये आपने जो भी बात की है ना, इस पर एक छोटी सी बात करके फिर हम इसको प्रॉपर डिस्कस करते हैं। ये जो ड्रिंक्स हैं, ये जो कोला ड्रिंक्स हैं, ये लोगों की जिंदगियां बन चुकी हैं। लोग खाना नहीं खाते इसके बगैर। वो कहते हैं हर चीज़ एक तरफ, एक ड्रिंक पर जो है मैं तो अपनी बहन की बातें बनवा लेती हूँ उसको। ये हाल है एक ड्रिंक्स का। तो इनमें कितनी कैलोरीज हैं, ये जिस्म में कितना बिगाड़ पैदा कर रही हैं, और एक बेहतरीन डाइट प्लान जो है वो आज आपके साथ इस ब्रेक के बाद शेयर करूंगी। मैं चाहूँगी आप पेपर और पेन लेकर बैठ जाएं ताकि आप नोट कर सकें जो भी तमाम चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। वज़न बढ़ा हुआ है तो कम करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इस डाइट प्लान को आपको फॉलो करना है। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। एक बार फिर से नाज़रीन आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल गफ़ार आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर कर रहे हैं जो आपको एक हेल्दी ज़िंदगी देगा। बट सिर्फ कहने का मकसद आपसे यही है और गुजारिश ये है कि अपनी ज़िंदगी में अच्छा खाइए ताकि एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो आप गुजार सकें। बहुत सारी चीज़ें जो हम नॉर्मल रूटीन में कर रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, इस पर बात हुई है। सो अब पेपर पेन आप लोगों ने यकीनन अपने पास, आपके पास मौजूद होगा। आप लिख लीजिएगा वो तमाम चीज़ें जो आगा साहब आपको गाइड करें। अच्छा, 5 मील्स दे रहे हैं आप दिन में? दिन भर में 5 मील। अच्छा, जो लोग बीमारी का शिकार हैं या जो लोग मोटे, शुगर में हैं, ब्लड प्रेशर में हैं, यंगस्टर्स हैं या किसी भी एज में इस वक्त मौजूद हैं, 40 क्रॉस कर चुके हैं या वो अपना वजन कम करना चाहते हैं, सब इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 2 लोग। कौन? सबसे पहले डायबिटिक, हाँ, और नंबर 2 वो खवातीन जो वजन कम करना चाहती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस प्लान के लिए। ठीक है, कि इन लोगों के लिए ये प्लान नेमत है। ठीक है, ओके। एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। डायबिटिक पेशेंट जो है उसको हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो इट्स मीन कि ये तमाम जो लोग हैं जो डायबिटिक हैं या वो खवातीन जो वज़न अपना कम करना चाहती हैं वो इस प्लान को यूज़ कर सकती हैं। ठीक है आसा, बताइए। जी, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि हमारा जो स्टाइल, लाइफस्टाइल है, हम इसमें खाना कैसे पकाते हैं। ठीक है, उसमें हम तेल डालते हैं, हाँ, हम उसमें प्याज डालते हैं, हम उसमें मसाले डालते हैं, हल्का सा भूनते हैं, उसके बाद हम उसमें गोश्त इस्तेमाल करते हैं या चिकन इस्तेमाल करते हैं या उसके साथ फिर एडिशनल तौर पर हम उसमें सब्जियां डाल देते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल आम तौर पर है एक नॉर्मल घर का, तरकारी या एक खाना गोश्त का बन जाए या सब्जी की तरकारी बने तो वो यही चीजें होती हैं आम तौर पर ये चीजें। अच्छा, मैं इसमें एक जो सर्विंग है, हाँ, उस सर्विंग की कैलोरीज आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सिंगल पर्सन की अच्छा, जो सर्विंग है वो आप बता रहे हैं। अच्छा, इस सर्विंग में जो ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6 ml, यानी 1 टेबलस्पून एक बंदे के हिस्से में आ रहा है। सही। इसमें हम देख रहे हैं कि 55 कैलोरीज मौजूद हैं। ठीक है, इसमें हमने आपको दिखाया जाएगा, ऑनियन डाला है यानी प्याज डाली है, हमने इसमें टमाटर, योगर्ट, जिंजर, गार्लिक, चिल्ली पाउडर, कॉरिएंडर पाउडर, टर्मेरिक और नमक। इसका जो हम ये पूरा का ये देख रहे हैं आप, ये तमाम चीजें हैं जिसमें है ऑयल डालते हैं आप, उसमें प्याज डालते हैं, उसके बाद आप टमाटर या दही शामिल करते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी है और नमक। मेरे ख्याल से ये वो तमाम बेसिक चीज़ें हैं जो हर घर में खाने के वक्त शामिल की जाती हैं। और ये आपने इसकी कैलोरीज लिखी हैं, तो आवाज़ साहब ये कितनी आ रही है तकरीबन? ये टोटल शोरबा, सिर्फ शोरबा, हाँ, इसकी कैलोरीज हैं 110 पर सर्विंग।
अच्छा, और इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक डिश में टमाटर डालते होंगे या सिर्फ दही डालते होंगे, मुमकिन है। तो वो भी कुछ मे बी इसमें से आप माइनस कर सकते हैं। माइनस कर देंगे। ठीक अच्छा, है। अब इसमें अगर मैं एक छटाक मटन डालूं, ठीक है, तो ये तो इस मटन में 116 कैलोरीज होंगी। ओके, इसमें 116 है। अगर फर्ज करें कि चिकन में बोनलेस डालूं तो उसमें 66 कैलोरीज हैं। ठीक है। और अगर मैं फुल चिकन डालूं तो उसमें 104 कैलोरीज हैं। फुल चिकन, फुल चिकन समझ 60 ग्राम 60 ग्राम एक पर सर्विंग की बात हो रही है ना। serving की। सर्विंग में अगर हम एक छटाक किसी शख्स को गोश्त खिला रहे हैं, तो अब यहाँ पर मुझे दो चीजें और कहनी है कि चिकन अगर हम खिला रहे हैं तो 104 कैलोरीज हैं और बकरे का गोश्त मीट खिला रहे हैं तो 116 कैलोरीज हैं। बस ये 8 कैलोरीज का फर्क है, 8 कैलोरीज जिस पे हम लोग इतना शोर करते हैं। और अच्छा, अगर मैं इसी को 60 ग्राम को बीफ पर ले जाऊं तो फिर कितना फर्क आएगा? इसमें तकरीबन 10 ग्राम और बढ़ जाए, 10 कैलोरीज और बढ़ जाएगी। अच्छा, तो मतलब 60 ग्राम चिकन में 104 जो है वो कैलोरीज होती हैं, 60 ग्राम मटन में 116 116, और बीफ अगर आप ले रहे हैं जो कि मना किया जाता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी अगर कैलोरी काउंटर की बात करें तो 126 yes. 126 कैलोरीज जो हैं एक वो छटांग। बीफ में एक छटांग, एक पाव नहीं, एक छटांग, छटांग। एक छटांग। अच्छा, एक छटांग। देखिए हमारे यहाँ जो आमतौर पे मिडिल क्लास का खाना है वो ये है कि अगर फर्ज करें कि आधा किलो गोश्त है, उसने तमाम लोगों वो है, तो आधा किलो गोश्त में कम से कम 7-8 लोग अपने हिस्से की 2 बोटियां और शोरबा लेकर के खाते हैं। हमारी नॉर्मल, हम इसमें मिडिल क्लास की बात नहीं करते, हम जब बात करते हैं अपर क्लास की बात करते हैं। भाई मिडिल क्लास हमारी सबसे बड़ी क्लास है। सबसे ज्यादा वो व्हाइट कॉलर लोग हैं जो अपने घर में किसी तरह व्हाइट कॉलर संभालने के लिए बहुत कुछ करते हैं। सही, ये उन लोगों के लिए सही। अच्छा, आपने कहा कि अगर हम ये 110 है जिसमें मसाला, ऑयल, टमाटर, भुनाई का ये सारा मामला है, और उसके बाद आपने अगर इसमें चिकन ऐड किया या आपने मटन ऐड किया तो 104 कैलोरीज और इसमें ऐड हो गई, तो ये हो गया 214 हो गया। अगर फर्ज करें कि चिकन है तो 214, अगर बोनलेस है तो 176। अच्छा, नॉर्मली कढ़ाई अगर बनाए आप तो 2-3 चीजें उसमें कम हो जाएंगी जो आप नहीं ऐड करेंगे, तो एक कढ़ाई अगर आपने बनाई है चिकन कढ़ाई तो उसमें भी यही सारी चीजें हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो बहुत सारी बुराइयां करते हैं, आए मैं चैलेंज के साथ ये बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर मटन हो तो उसका पर सर्विंग जो है वो 226 होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ अब मिडिल क्लास की बात करें, अब यहाँ पर आमतौर पर खवातीन क्या करती हैं कि खाना पकाया तो उसके साथ कुछ सब्जी ऐड कर दी, आलू डाल दिया, कोई भी, या कोई और सब्जी, ऐड की, इसलिए कि वो सब्जी ऐड करने से एक तो उसका जो बढ़ जाता है, शोरबा बढ़ जाता है, लोगों के खाने में आ जाता है, बिल्कुल, और उससे लोगों के अंदर एक इंप्रेशन है कि जो गोश्त की गर्मी है वो कम हो जाती है। अच्छा। खाना न्यूट्रल हो जाता है। ओके। और वैसे भी बच्चे भी पसंद करते हैं कि आलू अगर आप डाल दें सब्जी गोश्त के साथ तो बच्चे खा लेते हैं। सब्जी बच्चों को जरूर खिलानी चाहिए। और वो बच्चे जो 11 महीने के, उनको हर सब्जी खानी आनी चाहिए। राइट। अगर आप वो सब्जी खिलाना अपने बच्चे को नहीं सिखाते तो इसका मतलब ये कि आप जुल्म कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो गोश्त खाता है, उसका सब्जियां खाना छोड़ देता है और फिर मसाइल बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मुझे 2-3 चीजें और मैं ऐड करना चाहूंगा कि तो आपने कहा, आप मुझे आप बता दीजिए कि ये सब्जी, गोश्त और ये सारा मसाला वसाला बनके नॉर्मली आप कह रहे हैं कि 200 समथिंग कैलोरी, 226 कैलोरीज होती हैं पर सर्विंग बकरे के गोश्त में, 176 होती हैं बोनलेस चिकन में, और 214 होती हैं फुल चिकन में। ठीक, पर सर्विंग की बात हो रही है। अब इसके अंदर मैंने अगर इसमें मटर का इजाफा कर दिया तो मैंने 14 कैलोरीज बढ़ा दी। अगर मैंने इसमें पोटैटो बढ़ा दिया तो मैंने 29 कैलोरीज बढ़ा दी। अगर मैंने बिटर गाउड करेला बढ़ा दिया तो मैंने 14 कैलोरीज बढ़ा दी। अगर मैंने शलजम बढ़ा दिया तो सिर्फ 6 कैलोरीज मैंने ऐड की। अच्छा, शलजम में कम कैलोरी, सिर्फ 6 पर सर्विंग। अच्छा, आलू में देखें सबसे ज्यादा है 29 30 समझ ना। 30। अगर मैंने 226, क्योंकि हम आलू पे भी मुंह चढ़ा रहे होते हैं ना जब हम वजन की बात करते हैं। वो आलू जो हम सालन में डालते हैं उसकी बात हो रही है, तले हुए आलू की बात नहीं हो रही। ठीक है। तो अगर फर्ज करें कि 30 कैलोरीज मैंने इसमें ऐड कर दी तो ये 250 तक में ले गया ना इसको। सही। 250 कैलोरीज का हमारा पर सर्विंग शोरबे वाला सालन होता है, 250। हाँ। अब अगर फर्ज करें कि ये 250 मैंने दोपहर में खाया और इसके साथ मैंने 2 रोटियां खाई जिसके अंदर 210 कैलोरीज हैं। 250 और 210 कितना हो गया? 460 का मैंने अगर लंच किया। हाँ। और सुबह नाश्ता मैंने जो है वो तकरीबन 150 से लेकर 200 कैलोरीज का किया। 200 कर लेते हैं 200। तो फिर हम कहाँ खड़े? 650 पे। 650 पे। रात का खाने पे आप 400 ऐड कर लीजिए।
ठीक है, 1000 हो गई, 1000 हो गए। अभी आपका 200 कैलोरीज का ऑप्शन बाकी है। ये हम एक नॉर्मल हेल्दी 100% लाइफस्टाइल की बात, अभी 200 का मार्जिन आपके पास बचता है। 200 के मार्जिन में मैं 2 चीजें ऐड करूंगा। ठीक है, सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में एक फ्रूट खा लीजिए कोई। ठीक है, इसमें हम आमतौर पे 100 से लेकर 125 कैलोरीज पूरी कर लेंगे, और 70 कैलोरीज की शाम को चाय पी लीजिए, ये 1200 कैलोरीज पूरी हो गई। इसमें कहीं किसी चीज का परहेज नहीं है। मैं तो गोश्त डाल रहा हूं, बकरे का गोश्त, इसमें हर चीज मौजूद है, हर किस्म का टेस्ट मौजूद है। इसके बाद अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अपनी कैलोरीज को मजीद मैनेज करे, वो रोटी बजाय 2 खाने के 1 खा लेता है। ठीक है, और वो चाहता है कि नहीं, इसमें मुझे मैनेजमेंट करना है और फूड का मुझे क्वांटिटी ऑफ फूड मुझे बहुत ज्यादा रखनी है, लेकिन कैलोरीज नहीं बढ़ने देनी, तो फिर उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन और, वो क्या है? वो है सैलेड। सैलड, बिल्कुल मैं सैलड के बारे में बात करने वाली थी कि उसमें जो है नॉर्मली जब आपको प्लान दिया जाता है तो दोपहर में आपको यही कहा जाता है कि आप या तो वो किडनी बीन्स ले लें, आप सैलड ले लें, आप पतली चपाती लें, आप स्टीम चिकन का इस्तेमाल करें, इस तरह की बातें की जाती हैं। स्टीम चिकन पे हमने अभी बात की कि बोनलेस चिकन हो तो उसके अंदर कैलोरीज कितनी होंगी। वहां पर बीन्स की बात करूं कि अगर बीन्स स्टीम्ड हैं तो उसके अंदर 316 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम में। आपने जब से डराया उसके बाद तो बिल्कुल मैंने बीन्स से मुंह ही मोड़ लिया आप है। ये देखिए ना कि जो हम चिकन की बात करें, क्योंकि बीन्स हम बहुत तसल्ली से खा रहे होते थे, उस पे आपने उसको थोड़ा सा स्पाइसी किया अपने टेस्ट बड के हिसाब से, और एक बड़ा बोल आपने उसमें खा लिया कि ये तो बेजरर चीज़ है, या पेट भर जाएगा लेकिन इसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो आपने उस वक्त बताया 3 महीने का, इसमें तो फिर बहुत सारा कुछ, कम से कम आप 1-2 चीट कर सकते हैं, पिज्जा स्लाइस भी खा सकते हैं आप, उसकी कैलोरीज का अगर फर्ज करें कि आपने स्टीम करके चिकन लिया है तो उसकी टोटल कैलोरीज हैं वो 104 हैं, और जो आप उसकी बात कर रही हैं बीन्स की, उसके अंदर 320 कैलोरीज है, 318 कैलोरीज है। सही। अच्छा, हम ये जो इस वक्त आपके साथ डाइट प्लान शेयर करें, इसकी सबसे अच्छी बात ये कि ये वो खाना है जो घर में सबके लिए बन रहा है। इसके लिए कोई खुसूसी आपके लिए कोई अलग चीज़ नहीं बनेगी कि आपको अलग खाना बनाना है या आप अपने घर वालों से अलग हैं, आप उसी दस्तरखान पर बैठकर वही खाना जो है वो खा सकते हैं अगर आपको मैनेजमेंट आती है। ये घर का खाना ही है ना जो बन रहा है सबके लिए, और ये बिल्कुल 100% हेल्दी खाना है। True. और एक जुमला मुझे यहाँ कहने की इजाजत दीजिए कि आम तौर पर जो हमारे घरों में खाना बनता है उसका pH 7 होता है, वो हमेशा नॉर्मल होता है, हमेशा बैलेंस्ड होता है। सही। इसलिए कि अगर उसकी pH 5 पे आ जाए तो वो खाना एसिड हो जाएगा। अच्छा। अगर ज्यादा हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। लिहाजा हमारे हर खाने की pH आप चेक कर लीजिए, आम तौर पर 7 होगी। क्या बात है, जबरदस्त। अभी आप डाइट प्लान सैलेड वाला बताएं। सैलेड, ठीक है जी, तो ये डाइट आप बताइए, मैं ये दिखाती हूँ ताकि सब जो है। देखिए, इस सैलेड जो मैं बनाना चाहता हूँ, जिसमें हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें सैलेड को किस तरह मैनेज करना है। ठीक है। इसमें 25 ग्राम कुकम्बर, खीरा, 25 ग्राम कैरेट डाइस, ये देखें आप, खीरा है, उसके बाद गाजर है, छोटे टुकड़े, उसके बाद 25 ग्राम कैबेज है, बंद गोभी, 25 ग्राम टमाटर है, पील्ड एंड सीडेड अनसीडेड, ठीक है, उसके बीज निकाल कर उसके छोटे स्लाइस कर लीजिए। 10 ग्राम इसमें बेल पेपर शिमला मिर्च हम इसमें डालेंगे। 25 ग्राम हम इसमें ग्रीन पीस डालेंगे, मटर के दाने। 2 टेबलस्पून हम लेमन जूस डालेंगे। 50 ग्राम हम ऊपर से मलाई उतार करके दही डालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, उसमें हम नमक डालेंगे। इसकी टोटल कैलोरीज 74 हैं। ओके, अच्छा, ये जो लोग नोट करें एक बार हम रिपीट कर देते हैं ताकि उनके लिए मसला ना हो। ये 25 ग्राम कुकम्बर, 1 खीरा 2 खीरा, 1 नहीं आधा खीरा, अच्छा आधा खीरा है 25 ग्राम, मैंने कहा ये भी हो जाए ना 25 ग्राम नहीं, लोगों को समझ आ रहा होगा। आधा खीरा है और तकरीबन आधी या एक छोटी अगर गाजर है तो आपने एक पूरी गाजर लेनी है, और एक अगर छोटा सा टुकड़ा इसका बंद गोभी का है, और टमाटर 25 ग्राम में तकरीबन एक नॉर्मल टमाटर, एक टमाटर है। अच्छा, ये है शिमला मिर्च है, तकरीबन क्वार्टर, एक आपने 2 हिस्से करने हैं, और फिर जो आप एक हिस्सा है उसका भी आपने आधा हिस्सा जो है वो कर लेना है। उसके बाद है उबले हुए मटर है, लेमन जूस है, दही ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें या डालना है इसमें, डालें तो उसकी कैलोरीज मेंटेन होगी। और काली मिर्च आपने बताई, काली मिर्च। अच्छा, अब काली मिर्च, अब कभी आपने टेस्ट चेंज करना है, इसमें काली मिर्च के बजाय आप चाट मसाला डाल दीजिए, ठीक है, टेस्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें टोटल इन तमाम चीजों का जो मैं वजन देखता हूँ वो है 175 ग्राम, यानी अच्छा बड़ा बोल बनेगा इसके अंदर। 175 ग्राम्स इसका टोटल वजन जो है। अच्छा, और कैलोरीज जो है वो सिर्फ 74 है, सिर्फ 74 है। अगर आप इसको दुगना कर लें तो इसका मतलब है कि आप 350 ग्राम का इतना बड़ा बोल बनाएंगे, उसकी टोटल कैलोरीज 150 होंगी।
ट्रू। और अगर आप दोपहर में एक रोटी, दो रोटी के बजाय एक रोटी कर दें और उस एक रोटी के बदले अपना पेट भरने के लिए ये ले लें, तो वो जो रिक्वायर्ड हमारी कैलोरीज हैं वो भी कम हो गई, आप 1200 के अंदर आ गए और अपना वजन पूरा कर लिया और पेट भर के खाना खाया। आपके लोअर एब्डोमेन में जमा होने वाला जितना भी केमिकल है जिस्म कभी नहीं जमा करेगा, आपके जो लोअर एब्डोमेन में चिकनाई जमा होती है वो नहीं होगी। सही। और ये जो है आप खाने के लिए जब आप बैठते हैं तो अब अगर आप पहले सैलेड खा लें तो वैसे ही आपका पेट जो है, स्टमक जो है वो हाफ फुल हो जाता है, उसके बाद आपको इतनी क्रेविंग ही नहीं होगी, इतनी भूख ही नहीं होगी कि आप ज़्यादा खा सकें। तो कुछ ज़रा स्मार्टली जो है वो अपने प्लान को ट्रीट करें ताकि आप अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। एक ब्रेक के बाद मज़ीद चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हेल्दी डाइट प्लान आपके साथ शेयर किया जा रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, या वो तमाम लोग मर्द हैं, ख़वातीन हैं जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट जो है वो 1200 कैलोरीज है फॉर अ डे। एक दिन में आपने 1200 कैलोरीज लेनी है एट एनी कॉस्ट। हेल्दी बॉडी की ये रिक्वायरमेंट है, इतने फ्यूल की ज़रूरत आपको होती ही है, ये आपको लेनी ही है लाजमी। और ये जो हम देखते हैं ना बड़े बड़े स्टार्स को, हम बॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, वो भूखे रहकर अपने आप को मैनेज नहीं करते, वो अपनी जो कैलोरीज काउंटर हैं वो उनका हर चीज़ में एक्टिव होता है। उनके साथ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो उनको बता रहे होते हैं ये खाएं, अदरवाइज उनका चेहरा भी रौनक हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकेंगे, मेहनत नहीं कर सकेंगे। सना, आप यकीन कीजिए कि अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी फर्म के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं और ये बताते हैं कि मैंने आज ये खाया, अब ये खाया, अब ये खाया, और उनके फोन पे आ रही होती है, और उनके फोन पे ये इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि अब आपके पास इतनी कैलोरीज की गुंजाइश रह गई है और इस कैलोरी में आप फला चीजें खा सकते हैं। आपके पास 7 ऑप्शन वो देते हैं आपको, वो देते हैं, देखिए। और ये तमाम सिलसिला जो है वो बिल्कुल 100% हेल्दी है। मैं दोस्तों सिर्फ ये लोगों से कहना चाहता हूं कि इन तमाम कैलोरीज कैलकुलेशन को बेहतर करें। ये जो हमारे यहाँ आमतौर पर सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट बैठे होते हैं, इन लोगों को कैलोरीज कैलकुलेशन नहीं करते। ये लोग ये कहते हैं अच्छा जी ठीक है, एक मुट्ठी आप जो चना खा लीजिए, एक मुट्ठी आप किशमिश खा लीजिए, 60 अदद बादाम खा लीजिए। अरे भाई 60 अदद बादाम की कैलोरीज कितनी होंगी? एक बादाम में 6.3 कैलोरी होती है, कम से कम 6.3। अगर मैंने 60 बादाम खाए तो 6 36 350 कैलोरीज को तो मैंने बादाम खिला दिए। वैसे बादाम इतने महंगे हैं कि हर शख्स रोज 60 खा भी नहीं सकता। ये एक और मसला है, ये एक और सवाल है इसके ऊपर। चीज़ें बहुत सारी हैं जो मैंने आगा साहब से डिस्कस करनी है, बट पहले ये एक और जो है वो पूरे डे का स्केड्यूल है आपका। 5 मील्स आपने लेने हैं, क्या क्या लेना है ये आपको आगा साहब बताएंगे। जी आगा साहब आप बताइए। अगर नाश्ते में मैं ये चाहूँ कि आप 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस खाएं, ठीक है। 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस का मतलब ये है कि तकरीबन 56 ग्राम उसके अंदर व्हीट है, होल व्हीट है, 56 ग्राम। ओके, 56 ग्राम का मतलब है कि 56 ग्राम की रोटी आप बड़े आराम के साथ बना सकते हैं। सही है। 56 ग्राम की रोटी, उसके साथ आप कोई चाय लीजिए, सिर्फ चाय रोटी खाइए सुबह के नाश्ते में। ये 126 कैलोरीज के ब्राउन ब्रेड हैं और 7 कैलोरीज की चाय है। अगर आप चाय में ब्रेकफास्ट में बता रहे हैं 1 टेबलस्पून अगर हम चाय में हम दूध डालें, ज्यादा ना डालें, और खास तौर पे ये जो हमारे यहाँ टी व्हाइटनर है ये कभी इस्तेमाल ना करें। कितना दूध डाल रहे हैं? 1 टेबलस्पून से लेकर 2 टेबलस्पून। और जो दूध पत्ती भी जाती है उसका क्या करेंगे? उसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, इसलिए कि उसके अंदर 1 किलो में कैलोरीज होती हैं दूध में। ठीक है। अगर सो कॉल्ड ये कप है ना, नॉर्मली चाय का कप है ये 120, ये सिर्फ अगर दूध है और इसमें आपने पत्ती डाल दिया है जो नॉर्मली बड़ी जबरदस्त चाय बनती है, इसमें 100 ml में 63 और 20 में अगर मैं लगाऊं तो 12। अच्छा। इसका मतलब है कि 75 कैलोरीज की चाय बन जाएगी, 75 कैलोरीज की। और इसके ही बदले अगर मैं ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ तो फिर क्या होगा? 7 से लेकर 8 कैलोरी 7 से लेकर 8 कैलोरीज हो जाएंगी। जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं तो बुरी लगती है, कड़वी लगती है, ऐसा लगता है आप अपने ऊपर जुल्म करें, पर जब उसको मुसलसल पीते हैं ना तो वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छी है और आपको फिर उसका जो है ना टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ब्लैक कॉफी वो बहुत अच्छी नई तहकीक ये कहती है कि कॉफी पीना ब्रेन को भी बेहतर करता है। ब्लैक कॉफी, हाँ, दूध वाली कॉफी की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं मुझे यहाँ पर कहने की जरूरत है, टी व्हाइटनर का 1 टेबलस्पून 80 कैलोरीज रखता है। 80
सिर्फ टी वाइटनर का 1 टेबल स्पून। वो तो हम बड़ी तसल्ली से ले लेते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर रिवाज है कि जी टी वाइटनर भी डाल रहे होते हैं और चीनी भी डाल रहे होते हैं और ऑफिस में चाय सर्व हो रही होती है। मेरी दरखास्त है कि टी वाइटनर सेहत के लिए नुकसानदेह है, कैंसर पैदा करता है और 1 टेबल स्पून टी वाइटनर जो है वो 80 कैलोरीज रखता है। वो जो हम सफर में जाते हैं छोटे छोटे साशे होते हैं ना, उसको कभी पढ़िएगा, वो सिर्फ 4 ग्राम होता है और उसके अंदर 20 कैलोरीज होती हैं। सही। अच्छा, टी वाइटनर जो आपको पाउडर, दूध जो पाउडर की शक्ल में मिल रहा होता है ना हैं, उसको बेसिकली जरूरी नहीं है। हाँ। आजकल लिक्विड टी वाइटनर भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब वो नई कैंपेन्स चल रही हैं और हर चीज हो रही है, लेकिन वो पाउडर जो है उसका 1 स्पून आवाज साहब कह रहे हैं कि 80 कैलोरीज जो है होता है। अब आप 1 डालते हैं, आपको चाय लगता है नहीं अभी भी सफेद नहीं हुई ना, वो दूध वाली चाय नहीं लग रही, फिर एक और डालते हैं तो मतलब आपने 160 कैलोरीज तो वही डाल। बात ये डाइट, अब आप चाह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम के बाद आज मैं और लोग खाना पीना छोड़ दें। मैं तो कह रहा हूं खाएं, दिल भर के खाएं, डरा रहे हैं आप, ये खराब चीजें ना खाएं। मेरी दरखास्त है कि वो जो डाइटिंग कर रहे होते हैं रोजाना टी वाइटनर 2-2 चमचे डाल करके 4 मरतबा चाय पी रहे होते हैं और कहते हैं वजन तो कम हुआ ही नहीं, मैंने तो बड़ी मेहनत की थी। क्योंकि खाना छोड़कर कहते हैं चाय जो है ना वो भूख को थोड़ा कम करती है, लोगों को ऐसा लगता है, तो वो चाय पे चाय पी रहे होते हैं जिनमें 5-5 कप। ग्रीन टी की बात हो रही है ये? नहीं, मैं चाय की बात कर, मैं वही कह रहा हूँ, चाय ऐसा नहीं करती, चाय ऐसा नहीं करती बिल्कुल। ग्रीन टी करती, ग्रीन टी कर सकती है, लेकिन उसमें उसमें दूध नहीं है, दूध नहीं है, यहाँ पर कैलोरीज बढ़ जाती है। हम यही बात तो कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर फर्ज करें कि हम 2 खानों के बीच में, सुबह के नाश्ते और दोपहर खाने के बीच में कोई एक फ्रूट खा लें, मसलन अगर मैंने एक एप्पल खाया, तो एक एप्पल जो है वो तकरीबन 180 कैलोरीज का होगा। 180 कैलोरीज, 94 कैलोरीज, 94। एक एप्पल, एक नॉर्मल एप्पल 94 कैलोरीज का होगा। एक बनाना 95 कैलोरीज का होगा। एक चीकू तकरीबन 5 कैलोरीज का होगा। एक ऑरेंज जो है वो तकरीबन 65 कैलोरीज का होगा। अच्छा, अब आप कह रहे हैं एक बनाना जो है वो 95 कैलोरीज का है। आपकी अम्मा भी कहती होंगी ना, एक नहीं खाना 2 खाने हैं, एक नहीं खाओ 2 खाओ, जबरदस्ती 2 खिलाए जाते हैं। सो मतलब कितना हो गया ये? 190 कैलोरीज हो गए। 190 कैलोरीज तो 2 केले हो गए, 100 ग्राम के केले। सो इसका मतलब है कि ये फिर एक इसका कोई नुकसान तो नहीं ना, एक अगर आप बेचारा केले आखिर में रह गया तो एक ही खाया जाएगा ना। मेरी दरखास्त ये है कि मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन कैलोरीज को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको अंदाजा होगा कि वो लोग जो डाइट कर रही हैं खवातीन कहाँ गलतियाँ कर रही हैं। जो हम फ्रूट सैलेड बना लेते हैं कि हम फ्रूट खा रहे हैं और हमने लंच स्किप कर दिया, तो लंच से ज़्यादा तो इसमें कैलोरीज आ गई। वो लोग जो ये करते हैं उनसे दरखास्त ये करनी है कि अगर एक सेब ले रहे हैं तो 94 कैलोरीज, अगर उसमें 2 केले डाल रहे हैं तो 190 कैलोरीज, उसके बाद मुट्ठी भर उसमें छोले डाल रहे हैं, उसके बाद उसमें क्रीम डाल करके या दही डाल करके उसको फेंट करके, उसके बाद ये बेहतरीन किस्म की वो बना करके फ्रूट सैलेड खाता हूं मैं, तो दोपहर में लंच तो मैं करता ही नहीं आगा साहब। तो भाई आप कर क्या रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, क्या ले रहे हो भाई? बड़ा आज का प्रोग्राम बड़ा मुश्किल है। खैर नहीं, फ्रूट सैलेड तो आप लोग भी शौक से खाते हैं, मैं भी, लेकिन क्रीम जो है ना वो उसमें डेफिनेटली देयर इज नो क्रीम नहीं चाहिए। अगर आप वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, वो वंस इन अ ब्लू मून कभी आपने कोई ओकेजन हुआ तो आपने खा लिया, बट नॉर्मली फ्रूट सैलेड खाई जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो भी जो है फ्रूट सैलेड की बात हो रही है, रशियन सैलेड की बात नहीं, जिसमें क्रीम बेतहाशा होती है, वो उसकी बात नहीं हो रही। अच्छा, लंच में अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है कि लंच में 1 प्लेट आप चावल ले लें, ठीक है, चावल बॉईल करके उसका पानी निकाल दिया जाए तो उसकी कैलोरीज कम हो जाती हैं। हमारे यहाँ तमाम लोग चावल वो जिसकी हम पीच नहीं निकालते उसकी कैलोरीज बयान करके लोगों को गलत गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ बॉइल्ड राइस ही, या अगर आप बिरयानी की भी बात करें तो बिरयानी में भी बॉइल्ड राइस पानी निकाला जाता है, पुलाव में या वो जो दूसरे तड़के वाले राइस, इन सब में उसमें नहीं निकालते। तो पुलाव की कैलोरीज जो है वो बिरयानी से ज्यादा है। वो हमारे यहाँ लोग ये बिरयानी को तो इतनी हैवी पुलाव, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, पुलाव हल्का है, पुलाव में कैलोरी ज्यादा है, पुलाव में कैलोरी ज्यादा है, बिरयानी में खुश हो जाए बिरयानी लवर जो है। लेकिन बिरयानी लवर बाजार की बात नहीं हो रही है। अच्छा, बाजार में ऐसे केमिकल के साथ बिरयानी बिक रही होती है जो मुसलमानों के लिए हराम है, वो अपनी जगह पर, लेकिन वो कैंसरस है। ठीक है जी, तो किसी दिन बिरयानी पे अलग हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने कहा एक जो है आपने बॉइल्ड राइस का एक प्लेट लिया, वही सालन जो हमने आज बनाया है, ठीक है, जिसमें 190 से लेकर 240 कैलोरीज है, वो हमने ऐड कर लिया। ठीक है। उसके बाद एक बोल सैलेड की हमने ले ली 74 कैलोरीज की, ठीक है, फुल मील भरा हुआ।
उसके बाद फिर हम शाम को ये चाय कितनी ले रहे हैं। कैलोरीज हो गई? तकरीबन 400 समथिंग नहीं? ये तकरीबन देखिए ना 240 और 130 370 और 74 तकरीबन 400 कैलोरीज का हमारा 400 lunch हो गया। कैलोरीज का हमारा हो गया इसमें lunch। वो एक बोल सैलेड का भी शामिल है। यस। तो हमने 400 ये दिए, हमने तकरीबन 400 रात के रखे, 200 सुबह के रखे, 1000 तुमने पूरे किए ना? 1000 हमने पूरे किए। अब अच्छा, उसके टी बाद- टाइम है? टी टाइम में हमने सिर्फ शुगर ली है। उसके साथ हम कोई अगर फ्रूट लेना चाहें तो फ्रूट ले सकते हैं, अगर घर के बने हुए बिस्किट हैं तो ले सकते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव शामिल ना हो। ओके। उसके बाद फिर रात को हम डिनर पे आ जाएं तो हमने ग्रिल्ड और बेक्ड फिश लेनी है। ठीक है। अगर फिश ले रहे हैं तो उसकी 133 कैलोरीज होंगी 60 ग्राम में। अच्छा। अगर हम चिकन ले रहे हैं तो बड़ी वाली चिकन ले रहे हैं बड़ी, तो 317 कैलोरीज है हाफ चिकन में। हाफ चिकन में? हाफ वो जो chicken। आप एक थाई और लेग पीस ले रहे Yes। होते हैं या आप चेस्ट पीस ले रहे होते हैं उसमें 317 317 तो वो अब आप टिक्का बना लें, बेक कर लें, जो भी आप अपनी दिल की तसल्ली को करते हैं, लेकिन 317 कैलोरीज जो हैं वो आप लाजमी ले रहे होते हैं, क्योंकि जब आप विदाउट राइस और विदाउट रोटी आप लेते हैं तो फिर आपको वो चिकन की जो है आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बढ़ मीट जाती की है, या बिल्कुल फिश ऐसे भी ही है, तो आप वो रूखा ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उसमें भी कम से कम 300 से 350 कैलोरीज जो हैं वो आप ले रहे होते हैं। अगर आप Right। इसमें एक रोटी या दो रोटियां छोटी छोटी चपातियां शामिल कर दें तो उसकी 210 कैलोरीज ऐड हो जाएंगी। ठीक फिर है। वो बोल सैलेड का अगर आप ले लें तो 74 कैलोरीज के अंदर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आप रात को एक ग्रीन टी पी लीजिए जिसकी कैलोरी 0 है। ओके। ये 5 टाइम आप खाना खाइए और 1200 कैलोरी से अपने आप को एक्सीड नहीं करने दीजिए। इसको 60 दिन ट्राई कर लीजिए, आपका वेट 4 से लेकर 5 केजी खुद ब खुद कम हो जाएगा। इसमें मैंने कोई चीज़ कम नहीं की है, ना मैंने इसमें तेल कम किया है, ना मैंने इसमें गोश्त कम किया है, ना मैंने रोटी कम की, ना मैंने चावल कम किया। मैंने हर चीज़ इसके अंदर दी है और तमाम चीज़ें खा करके आप बड़ी आसानी के साथ अपना वेट जो है 10% आप 2 महीने के अंदर अपने वेट का 10% कम कर देंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। इसमें गोश्त भी है, सब्ज़ी भी है, मसाला भी है, चस्का भी है, जायका भी है, हर चीज़ जो है वो इसमें शामिल है। और ये जो आगा साहब ने नाश्ता बताया आपको ब्राउन ब्रेड का, इसमें आप किसी दिन स्किप करके बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं ना, किसी दिन आप उसमें आप थोड़ा सा जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। आगा साहब, अगर एक ग्लास मिल्क का, मैं दूध का जो हर किसी की रिक्वायरमेंट है, जो हम कहते हैं कि डेली ज़रूर लें, वो अगर हम इस डाइट प्लान में शामिल कर लें तो एक ग्लास दूध में कितनी कैलोरी? तकरीबन 160। ये विदाउट शुगर की बात है। विदाउट शुगर, विदाउट क्रीम, विदाउट क्रीम 160 कैलोरीज हैं। ठीक है, जो ज़रूरी है कि वो आप इस प्लान में शामिल करें। और उसकी जगह वो लोग जो दिन में एक एक दो दो ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक का पी जाते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि मेरा खाना हजम नहीं होता बगैर ड्रिंक के। 275 कैलोरीज एवरेज एक कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद ये कहने की इजाज़त चाहूँगा कि वो दवा जो हमारे पास फ्लोर क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसकी इजाज़त WHO ने 0.8% दी है, वो जो एक ऑरेंज कलर का ड्रिंक होता है उसमें 29% मौजूद है। जो ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक होता है उसके अंदर 22% मौजूद है। जो वाइट कलर का है उसके अंदर 9% मौजूद है, जिसकी इजाज़त 0.8% है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो ऑरेंज कलर के कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको अगर आप कमोड साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे साफ़ होंगे, अगर ब्लैक कलर के इस्तेमाल करें तो कुछ अच्छे साफ़ होंगे, और अगर वैसे ही कोल्ड ड्रिंक डाल दें तो बहुत अच्छे साफ़ हो जाएंगे। मेरी दरख्वास्त ये है कि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो किसी कमोड क्लीनर में मौजूद होती हैं। खुदा के लिए अपनी नस्ल पर रहम करें। मैं लाजवाब हो गई हूँ लिटरली। मुझे मतलब आपको भी खौफ आ रहा होगा ना ये बात सुन के। अच्छा, एक लम्हे को लगता है कि बड़ी मजाक की सी बात है ना, लेकिन ये सच है, ये रियलिटी है। ये चीज़ें जब हम पी रहे होते हैं हमें पता नहीं होता, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह। स्पेशली मैं अपनी बच्चियों से, जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि ये बहुत बड़ा बिगाड़ आपके अंदर पैदा कर देती है। रब ने आपको कुछ सलाहियतें दी होती हैं, आप कोशिश करें कि आप इन तमाम चीज़ों से जो हैं वो बच सकें। सब हमें ज़बान का ना चस्का चाहिए होता है, पानी नहीं पिया जाता ना, तो इसलिए लोग इस तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या है? लेमनेड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप पानी में ज़रा सा नींबू डाल करके उसको टेस्ट चेंज कर लीजिए। टेस्ट चेंज कर लिए नहीं तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द कभी किसी आपके प्रोग्राम में बैठूंगा। आज तो दिल चाह रहा है कि किनवा पे बात करूं, कभी स्टीविया पे बात करूंगा। मैंने पाकिस्तान में उगाया है, हर्ब्स हैं, सिर्फ पत्ते हैं,
उन पत्तों को एक पत्ता अगर आप इसमें डाल दें तो उसमें चीनी की जरूरत नहीं है, वो मीठा। बेइंतहा मीठा होगा, 0 कैलोरी होगा। शुगर के पेशेंट इस्तेमाल कर सकेंगे, वो लोग जो डाइट कर रहे हैं वो लोग, लड़कियां इस्तेमाल कर सकेंगी और कैलोरी 0 होगी। सही। तो ये किनवा और इसको स्टीविया, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम फिर आपके सामने लाएंगे ना, ताकि आप देख भी सकें। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि यह अब यहाँ मौजूद है, इसकी जो है ये आपको इजीली यहाँ पर मिल जाती है। आगा साहब के भी जो है पास मौजूद है, आउटलेट पे मौजूद है। आप आगा साहब के भी नंबर्स पर कांटेक्ट करके ये मंगवा सकते हैं। जो लोग किनवा यूज़ करते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, उनको किनवा नहीं मिल रहा होता, ये जो मीठी जो पत्तियां हैं जिनको आगा साहब कहते हैं, स्टीविया, हाँ, तो ये भी जो है वो आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ जो हैं उनके लिए कहते हैं ये काफ़ी बेहतर साबित होती हैं। सो आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर कुछ मिस हो गया तो वक्तन्यूज़.tv जो हमारी वेबसाइट है उस पर तमाम हमारे प्रोग्राम्स अपलोड हो जाते हैं, वहाँ आप दोबारा से ये प्रोग्राम देख के चीज़ें नोट कर सकते हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमें इतना इल्म जो है वो मुहैया करने के लिए, और अब आपके इल्म में इजाफा करें। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।